गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसका एटॉमिक मास उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें उसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह और उसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। इसीलिए एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास किसके लिए कहेंगे? जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे। यहाँ किसी एक एलिमेंट की बात नहीं की जा रही है, पूरे मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास और अपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से। तो इज़ लिखा हुआ है यहाँ पहले, इससे पहले आप इट लिख दीजिएगा। इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में, मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, सभी का टोटल कर देते हैं, तो वो उस मॉलिक्यूल का टोटल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे इजी एग्जाम्पल है वाटर का। कई बार यही एग्जाम्पल मैंने लिया है वाटर को। तो वाटर का फॉर्मूला आप देखेंगे H2O। ठीक है, हमें इसमें पता चल रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ये 1 मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा क्या है? ओनली 1 मॉलिक्यूल। इस 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब एक टेबल आपको पहले भी दी थी जिसमें इनका एटॉमिक मासेस वाली टेबल थी, तो आप वहाँ से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उस टेबल को सामने रख करके कुछ टाइम बाद आपको इसके मॉलिक्यूलर मासेस कई एलिमेंट्स के आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। तो इसका टोटल मास कैसे निकालेंगे H2O का? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें H पे जाएंगे 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले H का लिखेंगे। तो H का जो एटॉमिक मास होता है वो है 1U। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ H। तो कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? जितने यहाँ एटम्स दे रखे होंगे उससे मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 2U। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ गया इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16U। ठीक है, H2 का कितना था? H का पहले 1 था, मल्टीप्लाई बाय 2 करा क्योंकि यहाँ 2 दे रखा है तो हो गया 2U। लास्ट में H2 का मिल गया, O का मिल गया, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। 16U प्लस 2U दैट विल बी इक्वल टू 18U, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो HNO3 ये सिंगल मॉलिक्यूल है। HNO3 ये किससे मिलकर बना है? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम H की बात करें तो H का मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट है 1U। यहाँ पे H के सामने कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है N, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14U। इसके सामने भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है O, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U, लेकिन O के सामने लिखा हुआ है 3, तो O3 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 ज़ा 48U। ठीक है, तो हमें मिल गया H का, N का एंड O3 का, यानी 1 प्लस 14 प्लस 48, यही हमें सब मिल चुका है। इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 63U इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो याद रखना है सभी के एटॉमिक मासेस क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। उस टेबल से अच्छे से लर्न कीजिएगा। सेकंड, आपको याद रखना है कि जिसके पास ज़्यादा एटम होंगे वहाँ अपने मल्टीप्लिकेशन भी करना है।
ठीक है। जहाँ नहीं है, सिंगल एटम है, तो उनका एटॉमिक मास एज इट इज़ लिखना है। जहाँ बदल जाएगा या 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे एटम्स बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दोनों एग्जाम्पल्स आप कॉपी में भी करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास। ये कैसे करते हैं, तो यहाँ भी आपने इस देखेंगे, हाँ इस लिखा हुआ है, तो इससे पहले इट लिख लीजिएगा। इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ फॉर्मूला ऑफ अ यूनिट कंपाउंड। बेसिकली दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था वो भी और ये दोनों एक ही चीज़ है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला क्या है, जो भी किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा जाएगा उसका जो भी मास होगा तो वो बेसिकली वही है कि उसमें प्रेजेंट जितने भी, जैसे H2O की बात करूँ तो इसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक मास का सम फॉर्मूला यूनिट मास भी कहलाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है एक NaCl का है, तो NaCl वाला देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। NaCl तो सोडियम बिल्कुल जैसे आपको बताया था उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर करते हैं इसकी एग्जांपल को, NaCl को NaCl, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास इस 23U, ये होता है सोडियम का। नेक्स्ट है क्लोरीन। सोडियम के सामने कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, एक ही एटम है इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन में आप देखेंगे और कोई नंबर और कोई एटम तो है नहीं, इसके 1 सिंगल एटम है, तो इसका एटॉमिक मास होता है 35.5U। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 0.5 इधर आ जाएगा और ये आ गया 58.5U इज़ दी मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास कह सकते हैं, दोनों ही NaCl का है, ठीक है। ये वाला भी एग्जाम्पल करेंगे कॉपी में जो आपको जितना बताया जा रहा है। नेक्स्ट है CaCl2। तो आप देखेंगे इसमें Ca कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40U। नेक्स्ट Cl2 अभी बताया था Cl का होता है 35.5, क्योंकि 2 एटम्स हैं Cl के इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आता है आपका, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 70 हो जाएगा, 0.5 यानी 71U, ठीक है। तो 40U कैल्शियम का और Cl2 का हो गया 71U, इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 111U, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है, फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर यूनिट मास दोनों ही अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।